10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को सरकार ने कह दिया है कि यह आतंकी हमला था। बीती रात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की और कहा कि यह हमला आतंकी साजिश थी। उस आतंकी साजिश की नई सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं जो चौंकाने वाली है। देखिए, भरे बाजार में धमाका होता है, ट्रैफिक जाम होता है और वहीं पर धमाका होता है। और सरकार ने, क्योंकि इसकी जांच यूएपीए के तहत, एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत हो रही है, मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। कैबिनेट की बैठक में जब न सिर्फ मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई बल्कि सरकार ने इसे औपचारिक रूप से एक आतंकी हमला कहा है। आपको याद हो, आतंकी हमले को लेकर के सरकार ने पहले ही ये रुख साफ कर दिया था कि दिस विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। बोला कि शायद मुस्लिम है, उसको कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद देश के किसी शहर में ये पहला आतंकी हमला है। ये वही आतंकी साजिश है जिससे दिल्ली दहल उठी। आतंकी उमर ने कार में जो धमाका किया था वो दहशतगर्दों की साजिश का हिस्सा था। उस आतंकी धमाके से जुड़ी नई तस्वीरें आई हैं जो गवाही दे रही हैं कि यह धमाका कितना जोरदार था। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। नई सीसीटीवी तस्वीर आई है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वक्त 6:50 हो रहा था। लाल किला के सामने रेड लाइट पर उस वक्त गाड़ियों की भीड़ थी, ट्रैफिक काफी सुस्त था। तभी वहां कई गाड़ियों के बीच मौजूद i-20 कार में ब्लास्ट हुआ और धमाके के साथ ही शोले आसमान छूने लगे। अब ये सामने के दूसरे कैमरे में कैद हुई तस्वीर देखिए। शाम 6:50 पर पूरा इलाका दहल उठता है, अफरा तफरी मच जाती है। धमाके के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन आतंकी हमले को लेकर सस्पेंस बरकरार रहा। 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक कर इसकी जांच एनआईए को सौंपने का ऐलान कर दिया। फिर बुधवार को भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सीसीएस की बैठक की, फिर कैबिनेट की बैठक भी हुई। उस बैठक में धमाके में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। फिर सरकार ने कह दिया कि ये कार धमाका आतंकी हमला था। The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. दिल्ली में हुई इस आतंकी साजिश को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। देश के अलग अलग राज्यों में टेरर कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। कई जगहों पर छापेमारी चल रही है ताकि आतंक के नेटवर्क पर गहरी चोट की जाए। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।